झूठे सुख को सुख कहे। तू झूठे सुख को सुख कहता है। इंद्रिय और मन के संयोग से उत्पन्न हुए सुख खुजली की खुजलाहट है और पीछे जलन है, झूठे सुख को सुख कहता है। मानत है मनमोद और उसी में मन में आनंदित होता है। ये नहीं जानता है जगत चबैना काल का, सब कुछ काल का चबैना है, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर टुक टुक चौंगता पल पल गई बिहाय, जीव जंजाले पड़ी रहा दिया दमामा आए। कबीर टुक टुक चौंकता, साहब कहते तो टुकुर टुकुर निहार रहा है, मूर्ख आदमी ध्यान नहीं दे रहा है, होश में नहीं है, जग नहीं रहा है। पल पल गई बिहाय, पल पल बिहाय गई, बिहाय बिनाम अधिक हाय नाम हान, अधिक हान अधिक विनाश, यानी पल पल का विनाश होता चला जा रहा है। समय भागा जा रहा है, तुम्हारे शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, साधना का समय खत्म हो रहा है और तो टुकुर टुकुर देख रहा है, होश में नहीं है, दुनिया में मोह है। जीव जंजाले पड़ रहा दिया दमामा आए। इसी टुकुर टुकुर देखने में प्राणी और पदार्थों की अनुकूलता में रमते रमते जीव जंजाले पड़ रहा, जीव जंजाल में पड़ा, उलझन में, दुनिया के प्रपंच में। ये अनुकूलता कितने दिन की है? ये प्यारे प्यारे लोग कब तक साथ देंगे? अपना स्वस्थ शरीर कब तक साथ देगा? इन्हीं में रम रहे हो। दिया दमामा आए, इतने में मृत्यु ने नगाड़ा बजा करके हमला कर दिया और अचानक चला गया। सुबह रिकॉर्डिंग में गाया गया है, को तोरे संगवा जाई भंवरवा। गाने वाला बहुत करुणा से गाया, जो यहाँ की रिकॉर्डिंग में इस समय बज रहा है समय समय से। गाने वाला बहुत करुणा से गाया है। गाने वाले की भी विशेषता होती है, शब्द होते हैं और शब्द को प्रेषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। बहुत करुणा से गाया। भंवरवा को तोरे संगवा जाई, भंवरवा को तोरे संगवा जाई। पिताजी कहते हैं बबुआ को होई गे विदाई। कैसा विदग्धात्मक, पिता बैठा है, अब बबुआ की विदाई हो गई। एक नौजवान मरा, उसका पिता 50-55 का होगा। उनकी प्रकृति ऐसी थी, खूब लंबे चौड़े और मस्त शरीर के। गंगा घाट पर, मणकणका घाट पर लाश उस जवान की लेटाई थी। पिता व्याकुल था, कई लोग उसको पकड़ के संभाल रहे थे। थोड़ा ढील हो आवे, लाश के पास बैठ जाए। वहाँ पर लाशें जलती रहती हैं, बाकी और लाशें आती हैं, लोग नाला करके अर्थी सहित टेढ़ा करके लगा देते हैं वहीं पर, जो गंगा घाट में निशानी है। पानी गिरता है, जैसे एक लाश खत्म हुई जल करके, झट से उसका सब कुछ गंगम फेंके और दूसरी चिता बनाए, दूसरी लाश रखे। बराबर 2400 घंटा जलता रहा था, धधक रही मरघट की ज्वाला। पिता आवे और बच्चे के सिर पर हाथ फेरे, बड़ी बड़ी जुल्फी रहे, तेल लगा रहे, हाथ में लगावे, उसके नाक लगावे, बेटा सूंघो, बेटा जग जाओ, फिर जोर से रोवे, लोग संभाले उसको। तादात्म्य जब हो जाता है प्राणी पदार्थों में, तो आदमी में व्याकुलता होती है। हम अपने आप को इतना जड़ देते हैं इन प्राणी पदार्थों में कि अपनी असंगता का बोध ही नहीं रहता।
जो कुछ सामने मिला, प्रिय मिला, बस चिपके हैं। अप्रिय मिला, घृणा और ईर्ष्या में जल रहे हैं। बोध यह है कि अप्रिय में ईर्ष्या घृणा में न जले, और प्रिय में मोह में न जले, सब कुछ के विनाश को देखे। जीव जंजाले पड़ रहा, दिया दमामा आए। जीव जंजाल में पड़ा है और इतने में काल ने आकर के नगाड़ा बजा दिया और उठा ले गया। जोबन सिकदारी तजी, चला निशान बजाए। सिर पर सेत सिराए चा, दिया बुढ़ापे आए। जोबन सिकदारी तजी, जवानी ने अपनी सरदारी छोड़ दी। जवानी आई, मस्तानगी अल्हड़। मालूम होता यही ऐसे रहेगा, लेकिन जवानी ने एक दिन अपनी सरदारी छोड़ दी। चला निशान बजाए, वो अपना नौबर नगाड़ा बजा करके चल दिया। निशान कहते हैं चिन्ह को और लक्षण को, और निशान कहते हैं कूंच के नगाड़े को। कूंच का नगाड़ा बजा दिया और जवानी चली गई। फिर क्या हुआ? सिर पर सेत सिर आयचा, दिया बुढ़ापे आए। बुढ़ापे ने सिर पर ला करके श्वेत मुकुट रख दिया। क्यों ना बढ़िया कथन है। जोबन सिकदारी तजी, जवानी ने अपनी सरदारी छोड़ दी। चला निशान बजाए, अपना नौबन नगाड़ा बजा करके चल दिया, कूच कर गया। इतने में बुढ़ापे ने आ करके सिर पर श्वेत मुकुट पहना दिया। काले बाल उजले हो गए, भौर उड़े बग बैठे आई। रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव। ना जाने का करी हैं पीऊ, काचे बासन टिके न पानी। उड़ गए हंस काया कुमिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी। कहीं कबीर ये कथा सिरानी। भंवर उड़े बग बैठे आई, भंवरे उड़ गए, बगुले आके बैठ गए। काले बाल उजले हो गए, रैन गई दिवसों चली जाई। रात दिन बीतते चले जा रहे हैं। हल हल कांपे बाला जीव, ये मूढ़ जीव, मूढ़ मनुष्य हल हल कांपता है। ना जाने का करी हैं पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी टिक नहीं सकता है। उड़ गए हंस काया को मिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी। कौवा उड़ाते उड़ाते तुम्हारे हाथ दुख गए। व्यर्थ की क्रिया करते करते जीवन थक गया, सार्थक काम न किया। और कहें कबीर यह कथा सिरानी। साहब कहते जीवन की कथा समाप्त हो गई। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसमें एक ही काम खास है। सारी अहंता ममता छोड़ करके आत्म संतुष्ट हो जाओ। मरना जीना दोनों झूठ, ना आप मरते हो न जीते हो। आप शुद्ध चेतन हो, ज्ञान स्वरूप। शरीर आप नहीं हो। शरीर मर जाए तो आप मरते नहीं हो। शरीर का सड़ना आपका सड़ना नहीं है। शरीर का बिगड़ना आपका बिगड़ना नहीं है। इस भेद को समझो, अपने आप को असंग बनाओ, अकेला बनाओ। अकेला जीव है, ये जीव का साथी कोई नहीं। बिरिया बीती बल घटा, केस पलटि भय और। बिगड़ा काज संहारि ले, कर छूटन की ठौर। बिरिया बीती बल घटा, बिरिया समय, अवस्था बदल गई, शरीर की शक्ति क्षीण हो गई। केस पलट भय और, बाल पलट करके कुछ और हो गए। जवान लोग जो ज़्यादा शौकीन हैं
मूंछ में बाल पकने लगता है तो उखाड़ के फेंक देते, और ज़्यादा पकने लगता है तो नाई से कैंची से कटवा देते, अब और ज़्यादा पकने लगता है तब दवाई लगाते हैं। कितनी दवाई लगाओ, जो है सो है। प्रकृति का नियम निरंतर चलता है, काल चक्र निरंतर चलता है। केस पलट भय और बिगड़ा काज संभाल ले, कर छूटन की ठौर। सदगुरु कहते हैं बिगड़े हुए काम को संभाल ले। बिगड़ा काम क्या है? मोह करना, ममता करना, आसक्ति बनाना, इंद्रियों के भोगों में उलझना, राग फैलाना चारों तरफ, ये बिगड़ा काम है। अपना काम बिगाड़े हो, राग किए हो, द्वेष किए हो। द्वेष कुछ नहीं, राग ही में द्वेष है। राग मिट जाए द्वेष नाम की कोई चीज नहीं। कर छूटन की ठौर, छूटने की जगह बना, छूटने का स्थान बना। मोह माया छोड़, जग जग। जरा स्वान जोबन ससा, काल अहेरी नित्य। दो वैरी बिच झोपड़ा, कुशल कहाँ सुमित। जरा स्वान बुढ़ापा कुत्ता, जोबन ससा जवानी खरगोश है, काल अहेरी नीत और काल शिकारी है जो नित्य तुम्हारे पीछे पड़ा है। काल रूपी शिकारी, बुढ़ापा रूपी कुत्ता तुम्हारे जवानी रूपी खरगोश पर रोज छोड़े है। कहने का तरीका कितना बढ़िया है, कितना विदग्धात्मक है, कितना वैज्ञानिक है। मिस्र बंधुओं ने जो कहा है कि कबीर ने कहीं अपने को नहीं कहा मैं कवि हूं और कविता बनाता हूं, कहीं नहीं कहा। और उनको उपदेश देने का मन था बस, और वे कविता बनाने का शौक रखते, बढ़िया कविता बनाते। और जो उनका कहने का अर्थ यही कि जहाँ कहीं कविता के नियम में भंग है कबीर की कविता में, वो त्रुटि न रहती। लेकिन उन्होंने अक्षर नहीं गिना, कहा। वैदिक ऋषि भी कहाँ अक्षर गिनते हैं। निचृत मंत्र वेदों में व्याप्त है। ऋग्वेद आप खोल के देखिए, निचृत गायत्री, निचृत बृहति, निचृत पंक्ति। निचृत यानी अशुद्ध, प्रसिद्ध गायत्री ही अशुद्ध है छांदिक दृष्टि से। 24 अक्षर चाहिए, 23 ही अक्षर हैं। दूसरी रामायणी में इसका विवरण मैंने दिया है। लेकिन लता की वक्रिमा उसकी शोभा है। लता चलती है टेढ़ी मेढ़ी, नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, उनका अपना सौंदर्य है। नदियों के टेढ़ी होने से पानी टेढ़ा नहीं होता है। गन्ना अगर टेढ़ा है तो रस टेढ़ा नहीं होगा। छांदिक त्रुटि, त्रुटि नहीं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम, छांदिक त्रुटिपूर्ण है। इसलिए कहीं भी छपा होगा, जो लोग ठीक से छापते हैं वे निचृत लिखते हैं। निचृत गायत्री, अशुद्ध गायत्री। जहाँ जहाँ छंद अशुद्ध होगा निचृत लिखेंगे। कबीर साहब के छंदों में भी निचृत छंद है, लेकिन सब अमृत है। जरा स्वान जोबन ससा, काल अहेरी नीत। जवानी रूपी खरगोश पर काल रूपी शिकारी बुढ़ापा रूपी कुत्ते को निरंतर छोड़े हुए है। दो बैरी बिच झोपड़ा, कुशल कहाँ से मित्र। अय मित्र, दो दुश्मनों के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है, बुढ़ापा और मौत। ये दोनों के बीच में तुम ग्रसे हो, ग्रस गए हो। कुशल कहाँ सो मित्र। अय मित्र, कहाँ कुशल है। कुशल मान रहे हो दुनिया में, कुशले कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। हाँ कुशल है,
जब मोह छूट जाए, बस कुशल कुशल है। जिसके मन में मोह नहीं है उसको अकुशलता क्या है? कुछ इच्छा ही नहीं, न जीने की इच्छा है, फिर तब न मरने का भय। कुशल कुशल जो पूछता जग में रहा न कोय, जरा मोई ना भय मुआ कुशल कहाँ ते होए। लोग कुशल मंगल पूछते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और सब यही कहते हैं हाँ खूब आनंद है, चकाचक है। क्या कहें, अपना दुख रोने बैठे। कौन रोए? जब टोक करके पूछो तब कुछ कुछ लोग कहते हैं, सबसे नहीं कहते। कहना भी नहीं चाहिए, कहने से कोई फायदा नहीं। एक गुरु शिष्य को यही कहते थे, बेटा संसार दुख रूप है। तो अब शिष्य उतना समझदार नहीं रहे, कहे महाराज आप दुख रूप कहते हैं, एक एक सुखी दिखते हैं दुनिया में, कहे तो कम मन में रहे। तो गुरु समझ गए। तो एक शहर में निकले तो एक नौजवान सेठ बैठा था, कई नौकर लगे थे, खूब चकाचक। कहे महाराज ये भी दुखी होगा? कहा बेटा ये भी दुखी होगा, चलो परीक्षा करा दे। गए, महाराज पहुँचे, सेठ खड़ा हो गया, नमस्कार किया, महाराज पधारिए। महात्मा ने कुशल मंगल पूछा, कहे महाराज सब आनंद है। फिर ठहर करके महात्मा ने कहा कोई तकलीफ? कहे महाराज तकलीफ न कहिए, तकलीफ तो ऐसी है कि अंदर अंदर घुल रहा। क्या तकलीफ है? महाराज 40 बरस की उम्र हो गई, कोई संतान नहीं, करोड़ों की संपत्ति, ये सब कौन लेगा? रात दिन जल रहा। महात्मा ने समझाया, समझा बुझा के चल दिए। शिष्य कहा देखा इसका सुख? कहे महाराज ये तो सुखी नहीं, मैं तो समझते बहुत सुखी है। आगे बढ़े, एक और सेठ धनी, उसके बच्चे भी कई, कहे महाराज ये तो सुखी होगा। कहे चलो। गए, वहाँ भी उसने भी स्वागत किया। भाई कोई दरवाजे पर आता, फिर संत आवे तो आदर तो करते ही लोग। कुशल मंगल भैया? हाँ महाराज सब आनंद है। कोई परेशानी? अरे महाराज हम गृहस्थ हैं, परेशानी न कहो। क्या परेशानी? कहे महाराज बड़ा लड़का तो सामने बैठता ही नहीं, कभी सामने नहीं आता है। जब उसे कुछ मुझे कहना होता है तो पर्ची लिख करके उसके मेज पर दबा देता हूँ, और वो भी मेरे लिए यही करता है, बात नहीं करता है। मझला लड़का बहुत बदतमीज है, तो सामने तो आता है लेकिन बहुत बदतमीज, इससे तो और आजिज हूँ। ये छोटा वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन अब आगे पता नहीं क्या होगा। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई संतान न होती तो अच्छा होता। आगे चले गए, कहा देखा इसका सुख? कहे महाराज ये भी दुखी है। फिर वो कई की परीक्षा करवाए, तब शिष्य ने कहा महाराज अब समझ गया, दुनिया में मोह करके कोई सुखी होता है? प्रधानमंत्री बेचारा सुखी है, जाकर के पूछो तो पता लगे। दुनिया से किसी को सुख नहीं मिल सकता है, सुख मिल सकता है सद्गुण से। गोस्वामी जी ने भी कहा अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। न विचार करने से सारा संसार रमणीय प्रतीत होता है, लेकिन विचार करो तो भारी भयंकर है। हाँ, सम संतोष दया विवेक रखो तो सुखी रहोगे। निष्काम निर्माण। जरा मोई ना भय मुआ कुशल कहाँ ते होए। साहब कहते जरा मृत्यु का भय नहीं मिटा तो कुशल कहाँ है? जरा मृत्यु का भय मिट जाए। बुढ़ापा सुखद है, पका हुआ आम मीठा होता है। शरीर पक रहा है, मन को पका डालो। प्रकृति शरीर को पकाती है, मन को नहीं। मन को साधना से पकाना पड़ता है।
शरीर पके, विवेक से आप अपने मन को पका लें, मन मीठा हो जाए। निर्माण और निष्काम जब पूरा हो जाएगा तब मीठा हो जाएगा, फिर कोई तकलीफ नहीं। सांस आती जाती है, एक दिन रुक जाई, बस खत्म, अपना आप कृतार्थ। माली आवत देख के कलियां करी पुकारे, फूली फूली चुन गई काल हमारी वारे। माली को आते देख करके आपस में कलियां बात करने लगी कि ये निर्दय माली खिली हुई कलियों को तोड़ लिया, फूल हो गई जो कलियां उनको तोड़ लिया। काल हमारी बार, कल तक हम भी खिल जाएंगे और ये निर्दय माली छोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा पक्का। कितना बढ़िया कथन है, बहुत प्रसिद्ध साखी है। माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। जवान लोग मानो कहते हैं आपस में कि बूढ़े लोग एक एक करके जा रहे हैं, हमारा भी नंबर आ रहा है। जो गए सो आथवे फूले सो कुम्हिलाए, जो चूने सो ढाई परे जन्मे सो मर जाए। ये संसार का स्वभाव है। जो उगे सो आथवे, सूरज उगता है और अंत में डूबता है। फूले सो कुम्हिलाए, जो खिलता है वो मुरझा जाता है। जो चूने सो ढाई परे, मकान बनाया जाता है वो एक दिन जमीन में चला जाता है। जन्मे सो मर जाए, जो जन्मता है वो मर जाता है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्चया, संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया। सर्वे क्षयांता निचया, निचया का मतलब संग्रह, जहाँ तक संग्रह है सबका विनाश है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्चया। समुच्चया ऊपर उठना, ऊपर आदमी उठता है तो नीचे आता है। उत्थान का पतन पक्का है। संयोगा विप्रयोगांता, संयोग हुआ तो वियोग पक्का है। मरणांतम ही जीवितम, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु पक्की है। इस परिवर्तनशीलता को देखकर जो अपने मन को कहीं नहीं बांधता है, कहीं नहीं लगाता है, वो ज्ञान वैराग भक्ति के सुख में आत्मतुष्ट रहता है। निश्चय कारगरा सही बहुत कहा समुझाए, कहें कबीर मैं का कहूँ देखत ना पति आए। निश्चित ही तुम्हारे शरीर को काल खा लेगा। मैं बहुत प्रकार से समझा करके कह रहा हूं, मैं क्या कहूं। लोग देखते विश्वास नहीं करते हैं, दफना के आते हैं और फिर वही मोहमाया में डूब जाते हैं। यहां तक कि पिता की लाश पड़ी है और दो लड़के लाठी ले लेते हैं, हमारा हक ये है, जेठांशी हम बड़े हैं, जेठ का अंश ज्यादा होना चाहिए। बड़े ने पहले ही से रुपया पैसा और जेवर इत्यादि अपने कब्जे में कर लिया है, दाह कौन करेगा। दोनों तरफ लाठी खिंच गई। कितने गुरु महाराज की लाश पड़ी है, चेले कूटनीति कर रहे हैं, महंत कौन बनेगा। महंत तो हमारा जो महात्मा है वो बनना चाहिए, वो ज़्यादा योग्य है। गुटबंदी हो जाती है, राजनीति आ जाती है। गुरु महाराज की लाश पड़ी है और चेले महाराज महंती के लिए मर रहे हैं, जबकि गुरु महाराज महंत थे और छोड़ के चले गए। ये होश नहीं है कि महंती नहीं लेंगे, सेवा करेंगे। गृहस्थ हो विरक्त हो, श्री राम रहस्य साहब ने तो दोनों को कहा है कि गृहस्थ विरक्त दोनों उलझे हैं।
और दोनों के सुलझाव के लिए गुरुपारख रास्ता है। जो गुरु की परख है, विवेक है, वो दोनों के लिए कल्याणकारी है। कबीर जीवन कछु नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल अलहजा मारिया आज मसाना दीठ। कबीर जीवन कुछ नहीं। कबीर साहब कहते हैं जीवन कुछ नहीं, बेकार। खिन खारा खिन मीठ, क्षण में मीठा लगता हो, खिन में खारा लगता है। जरा से अनुकूलता मिली मार गदगद हो गए, प्रतिकूलता ही रोने लगे। यही तो है, क्या इसमें धरा है? काली अलहजा मारिया आज मसाना दीठ। जो कल अलहजा को मारा था, अलहजा नाम बलवान, किसी बलवान को मारा था, आज मसाना दीठ, आज वो स्वयं शमशान में सोया है। कबीर मंदिर आपने नित उठ करता आल, मरहट देखी डरपता चौड़े दिया डाले। साहब कहते हैं जो रोज उठ करके अपने मंदिर मकान में आनंद मनाते थे, भवन ऐश्वर्य, उसमें आनंद उत्साह मनाते थे। मरहट देखी डरपता, शमशान को देख करके डरते थे। चौड़े दिया डाल, उनके बच्चों ने उन्हीं की लाश को मैदान में लटा दिया। ये परिवर्तन पक्का है। कबीर पगरा दूर है, बीच पड़ी है रात, ना जानो क्या होएगा उगंता प्रभात। कबीर पगरा दूर है। पगरा नाम रास्ता, पग से चला जाए वो पगरा। कवि अपना स्वयं व्याकरणाचार्य होता है, वो बना लेता है। केवल व्याकरणाचार्य ही शब्द नहीं बनाते हैं, देहात के लोग बना लेते हैं, अनपढ़ लोग बना लेते हैं। बचपन में मैंने चनैनी सुनी है, यादव लोग प्रायः चनैनी गाते। ओ चनैनी रात भर गाते, कभी खत्म नहीं होता। 4 दिन 6 दिन गाते रहें, कहानी पर कहानी, कहानी पर कहानी, और इतनी रोचक। 80 मने के टढ़वा और 60 मने के पौला, भैया 60 मने के पौला। जो था यादव, उसका जो टढ़वा था डंडा 80 मन का था। बिना अलंकार के तो आनंद आता नहीं है। जोजन एक मूछ रही ठाढ़ी, अगर रामायण में है कि एक जोजन मूछ खड़ी थी कुंभकर्ण की 13 किलोमीटर में, तो क्या जो पढ़े लिखे नहीं हुए अलंकार जोड़ना नहीं जानते हैं? 80 मने के टढ़वा, 80 मने का उसका डंडा रहता था जिससे वो गाय चराता था। पता नहीं गाय को एक बार में खत्म कर देता था। और 60 मने के पौला, पौला पाँव में जो पहना जाए, ये भी पौला भी जो पाँव में पहना जाए। एक एक पैर में जो खड़ाओं उसकी थी वो 30-30 मन की थी। कुबवा पिटारा एक रहे, तो पिटारा में वो बैठा रहे और बारात गई थी, और बारात घराती वाले आए एक एक अड़चन करें, तो लोग आवे कुबवा पिटारा से पूछें, तो पिटारा में वो बैठा रहे, कोई जान नहीं पावे, कपड़ा पड़ा बढ़ाया रहे। तो आवे तो धीरे से वहाँ मुँह ले जा करके कहें कि ये लोग कह रहे हैं अब क्या करें, तो अंदर से बतावे कि ऐसा करो बस ठीक हो जाएगा। तो कुबवा पिटारा एक रहे, वो बहुत बुद्धिमान रहे, वो अंदर से सब राय दे। सुनते सुनते नींद नहीं लगे, रात भर सुना। और सब काल्पनिक, पूरा गप। आल्हा की दशा यही है। और अगर कहा जाए तो बड़े बड़े महाकाव्य जो हैं उनमें भी दशा यही, लेकिन बीच में जो ज्ञान की बातें हैं वही आंखें खोलने वाली। तो कबीर पगरा दूर है, पगरा पग से चला जाए जहाँ पर वो पगरा है रास्ता।
साहब कहते हैं मोक्ष का रास्ता बड़ा लंबा है, क्योंकि अभी मोह तुम्हारे मन में बहुत है, बहुत आसक्ति बनाए हो, बहुत लालसा कामना तुम्हारे मन में है, इसलिए मोक्ष का रास्ता तुम्हारा बड़ा लंबा है। आए पहुंची रात, बीच पड़ी है रात, रात बीच में पड़ गई, यानी घोर अज्ञान तुम्हें घेर लिया। ना जानो क्या होएगा उगनता प्रभात, सवेरा होते होते पता नहीं क्या होगा। सवेरा होना क्या है? पूरा मोह का कट जाना। इस साखी का अर्थ है कि अभी मोक्ष का रास्ता तुम्हारा लंबा है, क्योंकि बहुत सी आसक्तियां हैं, बहुत सा मोह तुम्हारे मन में भरा कूड़ा कबाड़, और रात घनघोर है, महाअविद्या में ग्रसित हो। जब तक तुम्हारे मोक्ष का कार्य संपादित होगा पता नहीं क्या हो, कहाँ तुम भटक जाओ। अच्छे अच्छे बुद्धिमान साधक भटक जाते हैं। घर छोड़ करके प्रायः जो साधक आते हैं तो कुछ तो देखा देखी आते हैं, वो तो थोड़े दिन में इधर उधर अपना चले जाते हैं, और बाकी लोग कल्याण की इच्छा से आते हैं। तो आते हैं तो मोटे दोष खत्म हो जाते हैं, सद्गुण सदाचार, पूजा पाठ, सत्संग, विचार, सरल जीवन, बस समझ लेते हैं पूरा हो गया, ठंडा हो जाते हैं। उनकी भक्ति भी ठंडी, ज्ञान भी ठंडा, वैराग भी ठंडा, चिंतन मनन भी ठंडा, बस पूरा हो गया, अवरुद्ध हो गया। सदाचार मात्र से पूरा न समझना चाहिए, उत्कट वैराग की जरूरत है। उत्कट वैराग्य होगा तो निर्मल भक्ति होगी, निर्मल ज्ञान होगा। वस्तु का मूल्य जो समझेगा वो वस्तु में श्रद्धा रखेगा। इस जीवन में जो निर्वाण अवस्था है, परम शांति अवस्था है, उसका जो मूल्य समझेगा तो उसका संपादन जिस भक्त ज्ञान वैराग के द्वारा होना है उसका वो मूल्य घटाएगा नहीं, घट सकता ही नहीं उसकी दृष्टि में। ना जानो क्या होगा उगनता प्रभात, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सावधान,